आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक लेख और एक पत्र के बारे में। क्या एक लेख और एक पत्र के बारे में। इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। क्या इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे लेखक परिचय, उसके साथ ही साथ VVI ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है और जिसके पूछे जाने की भी संभावना है। सभी ऑब्जेक्टिव का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे और बस इतना कर लीजिए। क्या बस और आप इतना कर लीजिए, 100% गारंटी है कि यही आएगा। क्यों? इतना यदि आप पढ़ लेते हैं, इतना आप कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखक परिचय। क्या लेखक परिचय? तो हमारा जो चैप्टर है, जो अध्याय है एक लेख और एक पत्र, उसके जो लेखक हैं भगत सिंह जी हैं। क्या उसके लेखक भगत सिंह हैं? तो भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, उनका निधन कब हुआ और वो कौन कौन से पुस्तक की रचना की है। मतलब उनका जो भी परिचय है उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक देखते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को। क्या भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शहादत। तो शहादत कहने का मतलब कि निधन, और निधन का मतलब हो गया क्या, मृत्यु। मतलब भगत सिंह का जो मृत्यु हुआ, तो भगत सिंह के यहाँ निधन या मृत्यु का शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि भगत सिंह एक महापुरुष थे। इसलिए जब कोई महापुरुष का निधन होता है, मतलब वो शहीद हो गए थे भगत सिंह, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, शहादत कहेंगे। तो भगत सिंह का जो शहादत हुआ था 23 मार्च 1931। क्या 23 मार्च 1931 टाइम भी था शाम 7:33 पर। क्या शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी। क्या भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गए थे, इसलिए इनके निधन को शहादत की संज्ञा दी गई है। इसीलिए हम लोग 23 मार्च को, क्या 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब सिंपली देखा जाए कि भगत सिंह का जो निधन हुआ था, मतलब उनको जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम में एक्यूरेट टाइम है 7:33 पर। और कहाँ दिया गया, किस लिए दिया गया था कि लाहौर, क्या लाहौर षड्यंत्र केस में, मतलब अंग्रेज के द्वारा भगत सिंह को फांसी दिया गया था। उसके बाद देखते हैं मेरे दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान पूर्वक बस इसी तरह से क्लास करते रहिए। उसके बाद है कि भगत सिंह का जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान बंगाचक। क्या उनका जो जन्म स्थान था, उनका जो जन्म स्थान था कहाँ था, बंगाचक नंबर 105। मतलब नंबर होगा कुछ उस तरह से, मतलब स्थान के नंबर होगा या गली का नंबर, कुछ भी हो सकता है। उनका सिंपली देखिए, उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच। क्या गुगैरा ब्रांच, अब वर्तमान में जो कि लायलपुर पाकिस्तान में है। क्या वर्तमान में जो कि लायलपुर पाकिस्तान में है। मतलब सिंपली देखें तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान में जो कि लायलपुर पाकिस्तान में है। उसके बाद बात करते हैं कि उनका जो पैतृक गांव था, भगत सिंह का जो पैतृक गांव था वो था खटकर कला पंजाब। क्या खटकर कला पंजाब था उनका पैतृक गांव। मतलब उनके जो पूर्वज रहते थे वो खटकर कला पंजाब में रहते थे। उसके बाद देखते हैं कि भगत सिंह के जो माता पिता थे उनका नाम क्या था। तो भगत सिंह के माता का नाम जो था वो विद्यावती देवी। क्या भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती देवी एवं पिता का जो नाम था सरदार किशन सिंह। क्या है, पिता का जो नाम था सरदार किशन सिंह। इसको याद रखना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आगे है कि उनका जो परिवार था,
परिवार, तो परिवार के बारे में बात करते हैं। उनका परिवार जो था, उनका फैमिली जो था किस तरह से था, तो उनका फैमिली कहा था कि संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। क्या संपूर्ण परिवार जो थे सब क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि उनके पिता और चाचा, क्या उनके पिता और चाचा अजीत सिंह, मतलब उनके तो पिता और उनके चाचा कौन थे, अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह था। और उनके पिता और इनके चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। उसके बाद है कि उनके छोटे चाचा का नाम सरदार स्वर्ण सिंह था, मतलब भगत सिंह के जो छोटे चाचा थे उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। उसके बाद आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगत सिंह की शहादत के बाद, क्या भगत सिंह के शहादत के बाद अर्थात जब भगत सिंह को फांसी दे दिया गया तो उनके भाई, क्या उनके भाई कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह को कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था। क्या किया था कि देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। क्या 1946 तक रहे। इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि भगत सिंह के भाई का नाम क्या था। भगत सिंह के भाई का नाम कुलदीप सिंह था और क्या था, कुलतार सिंह था। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भगत सिंह के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की। तो उनका एजुकेशन जो पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, मतलब जो पहले का जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राइमरी जो शिक्षा होता है 4 साल का बचपन वाला, वे अपने गांव बंगा में किए। उसके बाद क्या किए कि फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से, क्या लाहौर के जो डीएवी स्कूल था वहाँ 9वीं तक की पढ़ाई किए। क्या किए, प्रारंभिक शिक्षा क्या किए, अपने प्राइमरी शिक्षा अपने गांव से किए। उसके बाद 9वीं तक की जो पढ़ाई किए वे डीएवी स्कूल लाहौर से। उसके बाद क्या है, बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर FA किए, मतलब बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किए। उसके बाद क्या है कि BA के दौरान, क्या BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्या किए कि BA जब वे कर रहे थे उसी दौरान BA कंप्लीट भी नहीं किए, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए और क्रांतिकारी जो दल था उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। अब उनकी कृतियां के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से पुस्तक की रचना की, उन्होंने कौन कौन से कहानी लिखे, उसके बारे में जानते हैं कि उनका जो कृतियां था वो क्या था। तो सबसे पहले बात करें कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। क्या पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह की रचना है, हिंदी में है और 1924 में इसे लिखा गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा है युवक। क्या है दूसरा, युवक, मतलब मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। युवक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक हिंदी लेख है जो मतवाला में 1924 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया, 1924 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद जो अगला है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या मैं नास्तिक क्यों हूँ, 1930 से 1931 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है अछूत की समस्या, भगत सिंह की रचना है। विद्यार्थी और राजनीति, भगत सिंह की रचना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि विद्यार्थी और राजनीति किसकी रचना है, भगत सिंह की रचना है। कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि विद्यार्थी और राजनीति किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भगत सिंह का रचना। उसके बाद अगला जो है पुस्तक कि सत्याग्रह और हड़ताल, तो सत्याग्रह और हड़ताल के भी रचनाकार हैं भगत सिंह। उसके बाद बम दर्शन कहने का मतलब तो सीधा सा हो गया कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, इसलिए बम दर्शन के रचनाकार भी कौन है, भगत सिंह। उसके बाद अगला है भारतीय क्रांति का आदर्श। क्या भारतीय क्रांति का जो आदर्श है वो भी किसकी रचना है, भगत सिंह की रचना। मतलब भगत सिंह की रचना के बारे में बात किया जाए तो मुख्यतः उनकी रचना है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत की समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श।
तो इनके जो भी कृति हैं, जितने भी कृति मतलब जितने भी पुस्तक किताब या कहानी जितने भी ये रचना के, इस सब को आप क्या कीजिए, एकदम याद कर लीजिए। क्या ये सब को एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके कृतियां से यही सब रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आप विश्वास रखिए कि जितना बताएंगे उससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दें कि हमारा जो एग्जाम है बिहार बोर्ड, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक साल प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें कि कोई भी साल प्रश्न नहीं पूछा गया हो। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि 16 नवंबर, क्या 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय, क्या सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। क्या थी? 16, मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन क्रिएट होगा, 2 क्वेश्चन बनेगा कि सराहवा नाम के कोई थी, जहाँ सराहवा नाम के कोई थी, उनका जो फांसी हुआ 16 नवंबर 1915 को। उसके बाद जब सराहवा को फांसी हुआ तो उस समय भगत सिंह की जो उम्र थी मात्र 8 वर्ष थी। क्या? मात्र 8 वर्ष थे। और भगत सिंह उनसे इतना प्रभावित थे कि भगत सिंह सराहवा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। क्या करते थे? भगत सिंह सराहवा का जो चित्र था अपने जेब में ही रखते थे। उसके बाद आगे देखते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे कि 12 वर्ष की उम्र में, क्या 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। मतलब हमारे देश में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भगत सिंह काफ़ी दुखी हुए थे, काफ़ी उदास हुए थे। और उसी समय मात्र वे कितना 12 वर्ष के उम्र के थे, 12 वर्ष के उम्र के थे। और जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत कर दी। मतलब वो जब से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस समय उनका उम्र 12 वर्ष था, और वो जालियांवाला बाग जहाँ पे हुआ था वहाँ से मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी गतिविधि में अपना कदम रख दिए। उसके बाद अगला बात करते हैं, अगला है कि 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद, क्या 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में, क्या 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग। क्या? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में। क्या? 1922 में। उसके बाद मतलब कब, किस उम्र में भगत सिंह ने कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कर लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कर लिए। उसके बाद दूसरा क्या है, अति मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भगत सिंह 1914 में, क्या भगत सिंह 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति आकर्षित हो गए। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगत सिंह 1914 में किस पार्टी के आंदोलन के प्रति आकर्षित हो गए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गदर पार्टी। मतलब सिंपली देखा जाए कि भगत सिंह जो थे 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति, क्या गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति आकर्षित हो गए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1928 से 31 तक, क्या 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। मतलब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए। क्या किए? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। उसके बाद अब तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था लेखक परिचय के साथ और जितने भी चैप्टर का मोस्ट VVI पॉइंट था जिससे कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना हमारे एग्जाम में 99% था, हम सबका अध्ययन कर लिए विस्तार पूर्वक। अब देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है इस चैप्टर से और जो पूछे जाने की संभावना है उसको डिटेल से
अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। क्या एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है वो क्या है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र से एक लेख और क्या एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। क्या है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक पत्र, ऑप्शन बी संस्मरण, उसके बाद ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी कविता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या एक ऐतिहासिक पत्र है। इसको ध्यान में रखना कि कई विद्यार्थी यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि एक लेख और एक पत्र क्या है, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको क्या करना है कि आपका जो भी चैप्टर है सबको याद कर लेना है कि कौन चैप्टर क्या है, क्योंकि इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव अवश्य पूछा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। वो 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन दिया है। हमारे पास ऑप्शन ए में है सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह। उसके बाद ऑप्शन डी है सरदार कीरत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह के जो पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कि भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार। क्या भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। मतलब जो भी हम लेखक परिचय बताएं उससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास दिया हुआ है कि भगत सिंह की क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास अगला प्रश्न है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। क्या भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि भगत सिंह की जो रचना है निम्नलिखित में से कौन है। तो चलिए इसको देखते हैं कि भगत सिंह की रचना जो है निम्नलिखित में से कौन है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन सी है हमारे पास ओ सदा नीरा, ऑप्शन डी हमारे पास उसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त मेरे साथी कि भगत सिंह के जो रचना है क्या है एक लेख और एक पत्र। क्या एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है दिया हुआ जो कि 2021 में पूछा गया था। क्या कि 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि एक लेख और एक पत्र में, क्या एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। क्या एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे। इसका ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी कर लीजिएगा, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी अशफाक खां। जो भी रहे तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ कि भगत सिंह जो थे एक लेख और एक पत्र में जो पत्र लिखे थे वे सुखदेव को लिखे थे। किसको लिखे थे। सुखदेव को लिखे थे। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि कई वर्षों में पिछले ये पूछे गया है। पहला क्या प्रश्न दिया हुआ है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। कितना आसान प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। 2000 साइंस और कॉमर्स वाला में 2020 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, आर्ट्स वाला में 18 में, 12 में, 11 में या 18 में इस तरह से पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। इसलिए हमारा करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसीलिए न कहते हैं कि जितना भी चैप्टर है उसके राइटर के नाम याद कीजिए। वो जो भी चैप्टर है वो क्या है, एक कहानी है, निबंध है या पत्र है, इस तरह से आप याद कीजिए। इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा दोनों मिला करके।
उसके बाद छठा प्रश्न के बारे में देखते हैं। छठा प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास दिया हुआ है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए। क्या 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी नेशनल पार्टी, ऑप्शन सी स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन डी राष्ट्रवादी पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि 1914 में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर क्या हो गए थे? आकर्षित हो गए थे। मतलब गदर पार्टी जो था इतना भगत सिंह को आकर्षित किया था, इतना अच्छा लगा था कि गदर पार्टी में वो क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास 7 नंबर की भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? क्या है? आ गया ना क्वेश्चन कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। ए में है सुप्रीत सिंह, दूसरा बी अजीत सिंह, सी में ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह और ऑप्शन डी है रंजीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह थे। क्या? भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? कि चौरा चौरी जो कांड था कब हुआ? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1920। तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह किस आयु से, मतलब उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? मतलब भगत सिंह जो थे वे किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हुए? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन सी हमारे पास है 10 वर्ष और ऑप्शन डी है हमारे पास 15 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह जो थे क्रांतिकारी गतिविधियों में मात्र 12 वर्ष के उम्र में क्या हो गए? सक्रिय हो गए। क्या? मात्र 12 वर्ष के उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय हो गए, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कुलदीप सिंह और कुलदार सिंह, क्या कुलदीप सिंह और कुलदार यहाँ पे हुआ, थोड़ा लगता है मिस्टेक है। ओहो, यहाँ पे कुलदार नहीं होगा, कुलतार होगा। क्या होगा? कुलतार। क्या होगा? कुलतार सिंह। मतलब सीधा सा है कि कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है। ए में भाई, बी में मामा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए है चाचा, ऑप्शन बी है मामा, ऑप्शन सी भाई और ऑप्शन डी है भतीजा। तो कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह जो थे भगत सिंह के भाई थे। क्या थे? भगत सिंह के भाई थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ भी आई प्रश्न है, इस पूछे जाने की एग्जाम में इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है कि कुलदीप सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भगत सिंह के वे भाई थे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1908 को, ऑप्शन सी 26 सितंबर 1907 को, ऑप्शन डी 27 सितंबर 1909 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 13 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति, यहाँ पे स्टेशन नहीं होगा, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति जो निबंध है वो किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुभ, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ कि विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह के सबसे फेवरेट रचना था।
इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मतलब मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुखदेव, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसके रचनाकार हैं भगत सिंह, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास है, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा, मलवाला नहीं होगा, मतवाला होगा। क्या, मतवाला, क्या होगा, मतवाला होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, उतना मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या तय है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन को देखते हैं। अगला है हमारे पास श्रीनगर, वाराणसी, और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो मतवाला जो पत्रिका था मेरे दोस्त, वो कोलकाता से निकलता था। कहाँ से निकलता था, कोलकाता से निकलता था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि मतवाला जो पत्रिका था वो कोलकाता से निकलता था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, भगत सिंह प्रभावित थे, मतलब भगत सिंह जो थे किससे प्रभावित थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन सी फ्रायड से, ऑप्शन डी एडलर से। तो भगत सिंह जो थे वो कार्ल मार्क्स से क्या थे, प्रभावित थे। क्या भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। क्या है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, अगला ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है कि माखन लाल चतुर्वेदी। फिर उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट, और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि प्रताप जो अति है उसका संस्थापक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संस्थापक हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि भगत सिंह के पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह का जो पहला गिरफ्तारी हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए अक्टूबर 1923, ऑप्शन बी अक्टूबर 1924, ऑप्शन सी अक्टूबर 1925, और ऑप्शन डी अक्टूबर 1926। तब भगत सिंह का जो पहला गिरफ्तारी हुआ था अक्टूबर 1926 में हुआ था। कब, अक्टूबर 1926 में हुआ था भगत सिंह का पहला गिरफ्तारी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। क्या भगत सिंह को कब फांसी दिया गया। तो भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था। भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था, ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 24 मार्च 1931, ऑप्शन डी सी 23 मार्च 1932, ऑप्शन डी 22 मार्च 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, इसलिए 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर हमारे पास। 20 नंबर हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठबंधन यहाँ पे हो जाएगा गठन किया। तो ए ऑप्शन ए स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी लोक सेवक संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए। क्या कि हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है कि किसने कहा जब देश के भाग कर
निर्णय हो रहा हो, क्या जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। क्या है कि किसने कहा जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रमा सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव सिंह, ऑप्शन डी दिनकर सिंह। तो इस तरह के बात भगत सिंह ही कह सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि भगत सिंह के माता एवं, क्या यहाँ पे एवं है, पिता का नाम क्या है? भगत सिंह के माता एवं पिता का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास जाओ ए में धनवती एवं सरदार बिशन सिंह, ऑप्शन बी विद्यावती एवं यहाँ पे हो जाएगा सरदार, क्या हो जाएगा सरदार सरकार नहीं होगा, क्या होगा सरदार किशन सिंह। उसके बाद ऑप्शन सी कलावती एवं सरदार हरि किशन सिंह। उसके बाद डी ऑप्शन जो है वीर जननी एवं सरदार कृष्णा सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि भगत सिंह के जो माता पिता थे उनका नाम था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।